ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। आपका दिन शुभ हो। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास में पहला प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वह व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और भगवान शिव जी की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो, परेशानियों से मुक्ति मिले, जिसके लिए आज भगवान शिव की किस प्रकार से आराधना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपसे आज की इस वीडियो में करने वाली हूँ। इसके अलावा बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रदोष काल का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो क्या इस बार से प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से कमेंट से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, तो देखिए, भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है प्रदोष का व्रत और भगवान शिव जी को समर्पित होता है प्रत्येक मास में जो त्रयोदशी तिथि होती है, चाहे वो फिर कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की। इस दिन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। आप व्रत करके आराधना करते हैं तब अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रत्येक मास में जो त्रयोदशी तिथि आती है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव जी की आराधना करें। प्रदोष काल में मतलब सहायक काल में और विधि विधान से उनकी पूजा करें, जैसे कि जलाभिषेक करें, भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित करके दीप दान करें, कपूर की उनकी आरती करें और भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप करें। तो निश्चय ही कामना कोई भी हो भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कष्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका समाधान भगवान शिव जी कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। तो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत का एक बार अवश्य करना ही चाहिए, जिससे सभी प्रकार के दोषों पापों का शमन हो जाता है। ग्रह दोष, चाहे दुख हो, दरिद्रता हो, कोई संताप हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी रोग हो, चाहे फिर कितनी भी बड़ी समस्या हो, बीमार रहते हो, परेशानी रहती हो, अगर आप भोलेनाथ की आराधना प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां इसमें ही समाप्त हो जाती हैं। तो वैसे ही प्रदोष व्रत के प्रत्येक महीने में जो आते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन का प्रदोष व्रत सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह महीना ही भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। फिर इस महीने में आने वाले सभी व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में अगर आप कोई भी प्रदोष व्रत नहीं करते हैं तो भी आपके सावन मास का प्रदोष व्रत जरूर करना ही चाहिए। और जो व्रत प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से ही, यानी कि इसी बार से प्रदोष व्रत से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के महीने में जो भी व्रत हम आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो चाहे कृष्ण पक्ष से या फिर शुक्ल पक्ष से, दोनों ही त्रयोदशी में किसी भी त्रयोदशी से व्रत आरंभ कर दीजिए। अगर फिर भी प्रत्येक महीने में आने वाले प्रदोष व्रत के नियम का पालन कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि सावन मास का पहला प्रदोष व्रत कब है।
देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 22 जुलाई और मंगलवार को सुबह 7:05 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 23 जुलाई 2025 को बुधवार के दिन सुबह 4:39 पर। प्रदोष व्रत में प्रदोष कालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 22 जुलाई 2025 मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को प्रदोष व्रत के इसीलिए इस प्रदोष का नाम होगा भौम प्रदोष। भौम प्रदोष व्रत करने से रोग क्षण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। अगर संतान प्राप्ति की कामना हो तो यह व्रत अगर आप धारण करते हैं तो संतान की भी प्राप्ति कामना आपकी पूर्ण होती है और मंगल दोष का भी निवारण होता है। तो इस दिन आप व्रत धारण कीजिए या फिर व्रत नहीं कर पाते हैं, भगवान शिव जी की आराधना प्रदोष काल में अवश्य ही कीजिएगा। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय काल में समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:36 पर और सूर्य अस्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:14 से सुबह 4:56 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय में भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में भगवान शिव जी की आराधना की जाती है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक। प्रदोष व्रत के दिन इस बार एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है। दिशी कुष्ठ योग का जो भी सुबह 5:57 पर प्रारंभ होगा और दिशुस्कर योग का समापन हो रहा है सुबह 7:06 पर। जो दिशुस्कर योग का जो भी समय है 1 घंटे 9 मिनट का है। कहा जाता है कि दिशुस्कर योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो पूजा का पाठ आप करते हैं या फिर दान धर्म करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान शिव जी का नाम जप करते हैं तो इसका दुगना फल आपको प्राप्त होगा। तो इस समय अवश्य नोट करके रखिए ताकि पूजा में इस समय का प्रयोग आप कर सके। ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर इत्यादि करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक प्राप्त लाभ होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की शिव पुराण की कथा सावन मास महत्व जरूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं सुन पा रहे हैं या फिर नए दर्शक हैं तो आज ही से सुनना आरंभ कर दीजिए। आज की वीडियो में कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ की।